हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 22,000 प्लस जो वैकेंसी निकला हुआ है, आज उससे रिलेटेड आज हम जो है प्रश्न कवर करेंगे। जो आपके खान सर जी के न्यू बुक द्वारा जो लॉन्चिंग हुआ है, जिसमें जो है हम लोग पहले जो है 41 सेट को जो है कवर करा चुके हैं। इस वीडियो में जो है इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट चलेगा, आपको 61 सेट जो है ये भी आपका कवर करवा देंगे। जो नवनीतम पैटर्न पर आधारित जो है इसका फुल प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। जो पर वीडियोज़ में आपको कितने जीके मिलेंगे, तो 40 जीके आपको मिलेंगे पर वीडियोज़ में। इस तरह आपको 41 सेट जो है हम कवर करा देंगे, जो आपके एग्जाम पैटर्न पर पूछे जाने वाले हैं, सो से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मौर्य काल में राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधन करने वाले अधिकारी सीताध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था और उसके अधीन काम करने वाले दासों को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, उसके अधीन जो दास काम करने वाले दासों को क्या कहते थे, तो आपको याद रखना है कर्मकार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्मकार कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का देश का एकमात्र विशाल भंडार पाया जाता है, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना जो है रोहतास को कहा जाता है, जिसे वहाँ जो है कोयला का पाइराइट्स का जो है एकमात्र भंडार पाया जाता है, विशाल भंडार, जिसे जो है मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस जिले में पाया जाता है, तो रोहतास में। याद रखिएगा, पाइराइट्स देश का एकमात्र विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो याद रखिएगा, सिवान थाने पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में जो है किसने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो आपको याद रखना है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है अपने प्राणों की जो है आहुति दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, उसका पद जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है, अनुच्छेद 190 के तहत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, गया के निकट बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित अनिमेष लोचन स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो याद रखिएगा, किस काल में हुआ माना जाता है, तो आपको याद रखना है गुप्त काल में जो है हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, अनिमेष लोचन स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, तो गुप्त काल में जो है हुआ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1936 में बिहार के किस जिले में काश्तकार बकासत भूमि आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती के शिष्य कार्यानंद शर्मा ने किया था? तो याद रखिएगा, मुंगेर बढ़ियातल क्षेत्र का जो है शिष्य कार्यानंद शर्मा ने जो है किया था। याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती के शिष्य जो है कार्यानंद शर्मा ने किया था। क्या किया था, तो याद रखिएगा काश्तकार भूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, बिहार विधानसभा के इतिहास में अब तक किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक बार कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो याद रखिएगा, कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो याद रखेंगे भोला पासवान शास्त्री। याद रखना है भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, बिहार की किस नदी को उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी माना जाता है, जो नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से निकलती है? तो याद रखिएगा, नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से निकलती है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित आदित्यपुरी विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में किसने पूरी तरह नष्ट कर दिया था? तो याद रखना है किसने पूरी तरह जो है नष्ट कर दिया था, तो आपको याद रखना है बख्तियार खिलजी ने जो है पूरी तरह जो है नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात सबसे अधिक 1021 दर्ज की गई है? तो याद रखना है, लिंग अनुपात सबसे अधिक 1021 दर्ज की गई है गोपालगंज में। याद रखना है कौन सा जिला है, तो गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह कब हुआ था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश काल में वर्ष 1866-67 के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में नील उत्पादकों का पहला बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे लाल सरैया विद्रोह भी कहते हैं? तो लाल सरैया विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखना है, समाज सेवा में कुल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, तो आपको याद रखना है कुल सदस्यों का 1/6 भाग को जो है मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बिहार के किस प्राचीन गणराज्य को करदाता ट्रिब्यूटरी स्टेट के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो याद रखना है ट्रिब्यूटरी स्टेट के रूप में उल्लेखित किया गया है लिच्छवी गणराज्य। याद रखना है ट्रिब्यूटरी स्टेट के रूप में उल्लेखित किया गया है लिच्छवी गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में परमान डॉल्फिन अभयारण्य परमान डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, जो गंगा की सहायक नदी पर बना है? तो याद रखना है गंगा की सहायक नदी पर बना है अररिया में। याद रखना है गंगा की सहायक नदी पर बना है अररिया। परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है अररिया में स्थित है, जो गंगा की सहायक नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 में पटना में साइमन कमीशन के आगमन पर गो बैक साइमन के नारे लगाने वाले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है गो बैक साइमन के नारे लगाने वाले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको याद रखना है अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन में चोररज्जुक नामक अधिकारी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो याद रखना है चोररज्जुक नामक अधिकारी का जो मुख्य कार्य क्या था? तो आपको याद रखना है चोरों और डकैतों को पकड़ना तथा सुरक्षा देना होता था। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का प्रशासनिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो याद रखना है प्रशासनिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है अनुच्छेद 165 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में राजगीर पहाड़ियों के बीच विश्व शांति स्तूप स्थित है, जिसे जापान के निप्पोनजान मायोहाजी द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखें निप्पोनजान मायोहाजी द्वारा बनवाया गया था। कब? तो नालंदा में बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था? तो नालंदा में बनवाया गया था। निप्पोनजान मायोहाजी द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ बनवाया गया था? नालंदा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस स्थान पर नमक कानून तोड़ने के लिए सबसे पहले मिट्टी से नमक बनाने का प्रयास किया गया था? तो सबसे पहले मिट्टी से नमक बनाने का प्रयास किया गया था चंपारण और सारण में। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंपारण और सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए बिहार के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 1942 के आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखना है 1942 के आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राम लखन सिंह यादव ने। याद रखना है
शेर ए बिहार के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता सेनानी के शेर ए बिहार के नाम से जाना जाता था जिन्होंने 1942 के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राम लखन सिंह यादव। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी को अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था, जिसके बाद यह मौर्य काल तक राजधानी रही। तो आपको याद रखना है, मौर्य काल तक राजधानी रही है कब हुआ था, तो कालशोक के समय हुआ था। मगध साम्राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी को अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था, जिसके बाद जो है यह मौर्य काल तक राजधानी रही, कालशोक। याद रखना है, और मौर्य काल तक राजधानी रही, कालशोक याद रखेंगे। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर को अपने पद से हटाने का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देना अनिवार्य है। तो याद रखना है, सबसे पहले जो है कितने दिन पहले जो है देना अनिवार्य है। तो आपको याद रखना है 14 दिन पहले जो है देना अनिवार्य है। अनुच्छेद 179 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, बिहार की किस विशिष्ट मिट्टी को टाल मिट्टी टाल सॉइल कहा जाता है, जो वर्षा ऋतु में जलगमन रहती है और रबी फसल के लिए उत्तम है। तो रबी फसल के लिए उत्तम है, याद रखना है, गंगा के दक्षिणी मैदान की संकीर्ण पट्टी। याद रखना है, गंगा की दक्षिणी मैदान की संकीर्ण पट्टी। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1941 में बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के विचारों का प्रचार किया था। तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के विचारों का प्रचार किया था, शिलभद्र याजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिलभद्र याजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, मध्यकाल में किस मुगल सूबेदार ने पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, परवेज शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परवेज शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम कचहरी के सरपंच को कितने रुपए तक के दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो याद रखना है, दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है 10,000 रुपये। याद रखना है, 10,000 रुपये जो है प्राप्त है। 2006 के तहत ग्राम कचहरी सरपंच को कितने रुपए तक की दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो 10,000 रुपये तक जो है दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का जो है अधिकार इनको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म के किस महत्वपूर्ण पिटक टेक्स्ट का संकलन मोगलिप्त 30 की अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखना है, मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखना है, अभिधम पिटक। याद रखना है, अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में हड़ियाबड़ा हिरन पार्क स्थित है, जो पर्यावरण पर्यटन का मुख्य केंद्र है। तो याद रखना है, पर्यावरण पर्यटन का मुख्य केंद्र है अररिया में। याद रखना है, अररिया में जो है पर्यावरण पर्यटन का मुख्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की बिहार शाखा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे। तो याद रखना है, स्वराज दल की बिहार शाखा का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको याद रखना है, नारायण प्रसाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत सुमौन करने और सत्रावन प्रोग्यू को करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो याद रखना है, प्रोग्यू करने की शक्ति जो है राज्यपाल को निहित है। तो आपको याद रखना अनुच्छेद 174 के तहत याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा रहा है, चीनी यात्री इत्सिंग ने किस शताब्दी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दौरा किया था और वहां जो वर्षों तक का अध्ययन किया था। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का दौरा किया था और वहां जो है वर्षों तक अध्ययन किया था, 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो है किया था। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। तो शिवालिक हिमालय का हिस्सा याद रखना है, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा कितनी ऊंची चोटी है, तो 874 मीटर। याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई लगभग कितने मीटर है, तो 874 मीटर है, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। उस समय गांधी जी का पक्ष रखने वाले मुख्य स्थानीय वकील कौन थे। तो याद रखना है, पक्ष रखने वाले मुख्य स्थानीय वकील कौन थे, तो आपको याद रखना है धरणीधर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने किस वर्ष से अपने कार्यों की शुरुआत आधिकारिक तौर पर की थी, जिसका मुख्यालय पहले रांची में था। तो याद रखना है, आधिकारिक तौर पर की थी, जिसका मुख्यालय जो है पहले रांची में था। तो याद रखना 1 अप्रैल 1949 को जो है शुरुआत की थी। याद रखना किस वर्ष शुरुआत की थी, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने किस वर्ष अपने कार्यों की शुरुआत की थी, 1 अप्रैल 1949 को, जिसे आधिकारिक तौर पर की थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में था। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, मौर्य काल में कंठ कशोधन अदालतें किस प्रकार के मामलों का निपटारा करती थी, जिसका नियंत्रण प्रदेष्टा नामक अधिकारी के हाथ में था। तो याद रखिएगा, किस प्रकार की मामलों का निपटारा करती थी, तो फौजदारी मामले को जो है निपटारा करती थी, क्रिमिनल केसेस। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1918 के चंपारण कृषि अधिनियम चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट के तहत 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर सरबेसी लगान वृद्धि में कितने प्रतिशत की कमी की गई थी। तो याद रखिएगा, सरबेसी लगान में जो है लगान की वृद्धि में जो है कितने प्रतिशत की कमी की गई थी, तो आपको याद रखना है 20 से 25% की जो है कमी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों को स्पर्श करती है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों को स्पर्श करती है, तो रोहतास की सीमा। याद रखना, रोहतास की सीमा जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों की जो है सीमा को जो है स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यपाल सदन के किसी सदस्य को पीठासीन नियुक्त कर सकता है। तो याद रखिए, पीठासीन जो है नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 180 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान बिहार का कौन सा प्राचीन शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1937 के चुनावों के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।